देखिए क्वेश्चन है कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मोलिकुलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स 1.4। थर्मली इंसुलेटेड वेसल, इसका मतलब सीधी सी बात है कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। इसने बोला कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल यहाँ थर्मोकोल लगा रखा है, इसका मतलब है ये थर्मली इंसुलेटेड वेसल का मतलब ये वाला, ये अंदर गैस है जी, ठीक है। इसका मोलर मास दे रखा है m। एक इसने जो है ना, ये इसका मोलर मास है, इसकी एक मोल गैस का मास है ये m, ठीक है ना, टोटल मास नहीं है इसका। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट्स होती हैं Cp एंड Cv, Cp/Cv दे रखा है 1.4, मतलब गामा की वैल्यू 1.4 दे रखी है। एक तो ये बात समझने वाली है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स अगर लिखा हुआ हो किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर जाना, इसका मतलब गामा दे रखा है, क्योंकि यानी Cp और Cv का रेशियो यही होती है दो स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है ना। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी ये ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस है, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस है। और रेशियो दे रखा 1.4, मतलब गामा की वैल्यू दे रखी है 1.4। मतलब ये 1.4 कब होती है? देखो आप ना, ये डायटोमिक एसिड केस में होती है। वैसे डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, सबको पता है। तो गामा होता है F + 2/F F होता है 5 डायटोमिक गैस में, तो 5 + 2/5 ये हो जाएगा 7/5, और 7/5 होता है 1.4। करके देख लो आप, ये बात याद करने वाली थी कि गामा जो है ना डायटोमिक एसिड केस में 1.4 होता है। या फिर याद कर लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 5 होती है डायटोमिक एसिड केस में, और मोनोटोमिक केस में 3 होती है, लीनियर ट्राइटोमिक केस में 5 होती है, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक के केस में और पॉलीटोमिक के केस में 6 होती है, राइट। और एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि गामा = F + 2/F। F और गामा ये एटोमिसिटी पे डिपेंड करते हैं। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट है, बोथ डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी की गैस कौन सी गैस है, ठीक है ना। और कोई एक पता लग जाए, F पता लग जाए, गामा दूसरा निकाल सकते हो आप, राइट। अब सुन लो अगली बात, वेसल इज मूविंग विद स्पीड v एंड इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट। यहाँ पे ये जो वेसल है ना, इस पूरी वेसल को v की स्पीड से चला दिया जी। पिस्टन तो लॉक्ड है, यहाँ पे, राइट, और इसको v की स्पीड से चला दिया जी, और एकदम झटके से रोक दिया फिर, ठीक है। क्या होगा? सुन लो ध्यान से, अगर पूरी गैस को v की स्पीड से चला दिया, इसका मास है यहाँ पे जो भी है, ठीक है ना, स्मॉल m मान लो टोटल मास, इसको चला दिया जी, ठीक है, v की स्पीड से, और एकदम से रोक दिया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी टेम्परेचर को बढ़ाने में चली जाएगी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है। एज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट ड्यू टू द सराउंडिंग, कोई हीट का लॉस नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है जब इसको एकदम से रोकोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट हो जाएगी ना इसके अंदर, हीट एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन जैसे कि उसमें आता है कैलोरीमेट्री में, एक क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि एक बर्फ है, ठीक है ना, और वो जो बर्फ है उसको इतनी हाइट से छोड़ दिया, ठीक है जी, और इतनी हाइट छोड़ दिया तो नीचे आते आते उसकी स्पीड होगी इतनी, हो तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी उसकी, कितनी हो जाएगी? हाइट पता है तो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो वो आने के बाद जैसे एकदम से रुक गई तो बर्फ कितनी पिघलेगी? तो उस क्वेश्चन में ये माना जाता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी चली गई इसको पिघलाने में, ठीक है ना, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में चली गई। सीधी सी बात ये है, अगर उसका टेम्परेचर नेगेटिव में है बहुत ज़्यादा तो उसको टेम्परेचर को बढ़ाने में चली गई। टेम्परेचर में चेंज कितना है ये पूछ लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी टेम्परेचर को बढ़ाने में चली जाती है। कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा करने की कोशिश करता है, इसमें यही किया गया है। इसमें यही मान के चल रहा है कि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी थी और वो पूरी की पूरी रुकते ही पूरी इंटरनल एनर्जी में जाएगी, इसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है, ठीक है ना। तो सर गैस गर्म तो नहीं महसूस होगी हमें क्या इतनी जल्दी? फिर गैस गर्म, अरे वो बहुत कम होती है वो काइनेटिक एनर्जी, और वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी ना। इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है F/2 NR डेल्टा T, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू 0.0001 जूल आ रही है, पता चले इतनी कम वैल्यू आ रही है, तो हमें नहीं महसूस होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही, ठीक है। इसके अंदर एज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट ड्यू टू दिस, इसने बोल दे कोई हीट का लॉस ही नहीं हो रहा कहीं पर भी किसी भी रूप में, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास? मान लो गैस का मास था m, हाफ m भी उसका इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना। तो ये किस में चली गई? F/2 NR डेल्टा T में, ठीक है ना। F की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू F/2 n की वैल्यू को ध्यान नहीं रखो एक बार, इसको ऐसा लिख सकते हो n इंटू कैपिटल M लिख सकते हो आप। तो मास ऑफ द गैस है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स मान लो n है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n है, और मास कैपिटल M ये हो जाएगा स्मॉल m के बराबर, ये टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा। मोलर मास को, मोलिकुलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स से, तो टोटल मास ऑफ द गैस आ जाता है, क्योंकि ये तो एक मोल गैस का मास है कैपिटल M,
तो n से मल्टीप्लाई करते तो टोटल मास ऑफ द गैस आ गया, इंटू में v स्क्वायर f बाई 2 n r डेल्टा टी। अब n से n गया जी, ठीक है। अब इसने डेल्टा टी की वैल्यू पूछी कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो एम वी स्क्वायर बाई में एफ आर, एफ की वैल्यू गैस तो डायटोमिक है, अगर गैस डाई एटोमिक है तो 5 आर आ जाएगा आपके पास, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आर, दिस इज द आंसर, एम वी स्क्वायर बाई 5 आर, दिस इज द फाइनल आंसर।